नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। तो दोस्तों फाइनली बिहार एसएससी मेंस एग्ज़ाम 25 दिसंबर को होने वाला है और जिसके लिए आप लोगों ने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया होगा और जो आपका जो सेंटर है वो चेक कर लिया है कि कहाँ पे आपका सेंटर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो 8 दिन केवल बचे हैं एग्ज़ाम को। तो इस समय आप जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके आप रिवीजन करिए। साथ में दोस्तों जो हिंदी का पेपर है उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लें अभी से भी। आप अगर आप 2-3 घंटे पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो बिहार एसएससी मेंस का सेट है, सेट नंबर 7 रुक्मिणी प्रकाशन का, उसके जो क्वेश्चंस हैं सारे डिस्कस करवाऊंगा। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों अंतिम समय में जो रिवीजन आप करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का दशक की वृद्धि दर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25.07%। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेघालय का था। ठीक है, तो बिहार का याद रखना है आपको 25.07%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं क्वेश्चंस पे ही बात करूंगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको बहुत फास्ट में जो है रिवीजन करवाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चितेत्सु बतनावे दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जिनका उम्र 112 साल 344 दिन होने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, वे किस देश के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जापान के लोगों का जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ के लोग जो है ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनप्रीत सिंह को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और याद रखिएगा 2023 में जो होने वाला है हॉकी विश्व कप उसकी भी मेज़बानी करेगा भारत, और भारत में होगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर और राउरकेला में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिकल्ली का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, पुल्लिकल्ली का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, पुल्लिकल्ली का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य शेखपुरा है, जहाँ का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए ये कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1034 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित किया जाता है। तो सोनपुर का जो मेला आयोजित होता है वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मेला लगता है ये गंडक नदी के तट पर लगता है, याद रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है। ठीक है, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृपक्ष। ठीक है, पितृपक्ष याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। तो मंजूषा चित्रशैली जो है ये अंग क्षेत्र में जो है प्रचलित थी। और यहाँ पे देखिए आपने सुना होगा बिसहरी माँ का नाम सुना होगा और बिहुला जिसका नाम है, तो ये जो है उसी से संबंधित जो है, और ये बंगाल में भी काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो लघु ज्वार भाटा आता है ये शुक्ल सप्तमी के दिन। ठीक है, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो आपको पता ही होगा जो बृहत ज्वार है, ठीक है, वो आता है। ठीक, उच्च ज्वार जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी ने अपने 11 संघों को 11 गणों में बांटकर कहाँ संघ स्थापित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पावापुरी में। ठीक है दोस्तों, पावापुरी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए, रावी नदी को हम लोग क्या बोलते थे? पुरुषनी बोलते थे। ठीक है दोस्तों, पुरुषनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन शायद मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने जो बिहार एसएससी पीटी का एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है कि इस बुक के लेखक कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो वैदिक युग में अनस जो है बैलगाड़ी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कुडियट्टम से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, यूनेस्को ने इसे एक उत्कृष्ट अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी है। दूसरा कथन है, यह दर्शकों द्वारा बताई गई कहानी पर पूरी तरह निर्भर है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन। ठीक है, IAU। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पिछला सेट था उसमें भी आया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। और साथ ही दोस्तों इस अधिनियम के तहत बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। तो ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था? तो आपको पता होगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72, यानी कि आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकता है। ठीक है, अभी तक कितने तारामंडल, ठीक है, तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 88। ठीक है, 88 तारामंडल ऐसे हैं जिसको नाम दिया गया है, यानी कि नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ये तो बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों को लाभान्वित करना था। तो ये गलत है। इसका मतलब कथन एक सही है और कारण जो है गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी प्रशासकीय नीतियों को अकबर ने अपनाया। ठीक है, किसके? तो शेरशाह सूरी के। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के अलावा छऊ जो नृत्य है और किससे संबंधित है? कर्नाटक, यूपी, बिहार या फिर पंजाब? तो देखिए यहाँ पे पड़ोसी राज्य तो बिहार ही हैं, तो ऐसे भी आप मार सकते हैं। ठीक, तो छऊ जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार तीनों का जो है लोक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? तो वह गर्म मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो संपूर्ण क्रांति का संबंध जयप्रकाश नारायण से था। ठीक है, और याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को 1998 में जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा हैदराबाद को जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है
इसको भारत में मिलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 में। ठीक है, भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट की सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार था 1919 में आया था, लेकिन रिपोर्ट कब आया था? 1918 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो है प्रसिद्ध दांडी मार्च को जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 मार्च 1930 को जो है ये साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है कहाँ पे गए थे? तो दांडी गए थे। ठीक है, और वहाँ पे नमक कानून को जो वहाँ पे तोड़ा था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल बैंक के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की डेज 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो संविधान सभा के तो कौन सा ये था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, 49वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, इसको रेड क्लिप भी बोलते हैं। तो ग्रेनाड जो है ये कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह जो है ये जो है ना मुंडा विद्रोह से ही जुड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बिरसा मुंडा जो था, मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किया था, और मुंडा विद्रोह को ही जो है उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? तो जीवक था बिंबिसार के दरबार में। ठीक है, बिंबिसार के दरबार में था, और जीवक को ही जो है जो गौतम बुद्ध की जो है सेवा के लिए भेजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। ताजमहल का निर्माण भारत और देश के विशेषज्ञों ने किया था? भारत और फारस का। ठीक है, फारस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? तो वो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ICICI बैंक की आई वर्क एट द रेट होम पहल देश के लिए था? तो ये किसके लिए था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंक की महिला कर्मचारी के लिए। ठीक है दोस्तों, बैंक की महिला कर्मचारी के लिए ये जो है स्टेक था ICICI बैंक का। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो 1943 में किया था। ठीक है, और 1939 में इन्होंने जो कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जो है बहुत चीज़ों को किया था यहाँ पे इंडिया में, और इसके समय में रेल भी चली थी 1853 में, और इन्होंने एक नीति अपनाई थी। ठीक है, राज्य हड़प नीति इसको कहा जाता है, या फिर अपहरण नीति कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत। तो ये चार नामों से जाना जाता है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः सीमित है, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश में जो है गेहूं का
खेती किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है चीन में, फिर इंडिया में, फिर रूस में, उसके बाद अमेरिका में। याद रखिएगा। ग्रेनाइट परत उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है यांत्रिक वेदरिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक वेदरिंग। मेरे लिए भी ये प्रश्न जो है नया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची दूसरी चोटी कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे माउंट एवरेस्ट जो है सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अभी इसका जो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो 88 48.86। ठीक है, क्योंकि नेपाल और चाइना ने इसको फिर से मापा है 2020 के अंदर में। ठीक है, तो जो 0.86 जो है मीटर जो है ये बढ़ चुका है। ठीक है, इसका हाइट। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 क्या है? तो निफ्टी तो आपको पता ही है, निफ्टी 50 क्या है? तो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 मैंने 50 जो बड़ी कंपनी है उसका जो है यहाँ पे जो है जो शेयर है अप डाउन जो होता है उसको यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को अमल में लाने के संबंध में निम्नलिखित मामलों में से किसका कारण विवाद उत्पन्न हुआ था? किसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहबानो केस। ठीक है दोस्तों, शाहबानो केस। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो यहाँ पे किसको त्याग पत्र देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो इसको स्तूप कहते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामक में डैश के बीच अभिक्रिया होता है, मतलब किसके किसके बीच अभिक्रिया होता है? याद रखिएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र भी आपसे पूछ लिया जाता है। NaHCO3 होता है, NaHCO3 प्लस क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दोनों मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है ये करेगा। ठीक है, उत्सर्जन करेगा, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला बैंक था हिंदुस्तान के नाम से। याद रखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आवेश की SI इकाई क्या है? तो आवेश का कूलम है, आपको पता ही होगा। और जो 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स है उसमें से आता है। ठीक है, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर के बराबर, याद रखिएगा। और यहीं पे अगर प्लस में होता है उसको टेरा बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ये, इसको टेरा बोलेंगे। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है, तो किलोवाट है। ठीक है, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, त्वरण की बीमा होती है। तो त्वरण का सबसे पहले आपको मात्रक याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? मीटर, क्योंकि लंबाई यल लिखते हैं। ठीक है, यम तो यहाँ पे है ही नहीं, द्रव्यमान तो कुछ है ही नहीं, तो यम 0 हो जाएगा। ठीक है, यल 1 हो जाएगा। और यस को टी लिखते हैं, T-2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं ठीक से, तो AM0 L1 T-2। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको मतलब मात्रक याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉलेन अभिकर्म। ठीक है, टॉलेन अभिकर्म। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जल ना अम्लीय है और ना ही क्षारीय। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है बराबर संख्या के हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे शरीर के अंदर। ठीक है, तो मुख्य काम इसका यही है। आगे बढ़ते हैं, पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा होते हैं तो किसके कारण होते हैं? ये होते हैं जो परजीवी और विषाणु जो है उसके कारण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सकल जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है एवं युग्मज जो है वो दो भिन्न कोष में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, तब जाके जो है हम सकल जुड़वा बच्चा पैदा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है तो क्या मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B12 एवं खनिज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैर के खिंचाव में गर्म जल में जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला है भिगोने से सूजन कम हो जाती है, इस घटना का कारण क्या है? मतलब क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रस परासरण। ठीक है, रस परासरण। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? दोलनकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई बढ़ेगा तो दोलनकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किसी फ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। ठीक है, अगला देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल। आपको पता ही है कोलेस्ट्रॉल जो है एक ट्रांस फैट, एक तरीके से कहिए कि जो हार्ट अटैक वगैरह होता है इंसान के अंदर में वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ये क्या है कि पशुओं के वसा में पाया जाने वाला एक वसीय अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक ही पावर सॉकेट में कई विद्युत उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अति उष्मन के कारण घरेलू वायरिंग नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है एक ही जो है सॉकेट में ज़्यादा लोड नहीं आपको देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, नींबू और संतरा में उपस्थित अम्ल होता है। तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। ऐसे नींबू संतरा जो खट्टे फल होते हैं उसको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होता है कि हल्के होते हैं। नहीं तो अणुओं के बीच का जो अंतर होता है ना, दूरी होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, अणुओं के बीच जो दूरी होता है ना वो दूर दूर होता है, तो संपीड़ित करके उसको हम लोग क्या करते हैं? नज़दीक लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, वाहनों के पीछे पश्य देखने के लिए यानी कि पश्य दृश्य लेंस के रूप में किसका उपयोग किया, दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, पश्य दृश्य दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है जो दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि कम क्षेत्र में बड़े से बड़े जो वस्तु या फिर क्षेत्र का जो है प्रतिबिंब यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रस्वेदन का प्रमुख महत्व है। तो प्रस्वेदन का प्रमुख महत्व है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए, वैसे तो हाइपोथैलेमस है जो शरीर के तापमान को, जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित होता है? तो पीत रस पित्ताशय में होगा। ठीक है, तो यकृत के द्वारा जो है पीत स्रावित किया जाता है जो कि फैट को पचने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, फैट को तोड़ने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो दाल जो है ये प्रोटीन्स का स्रोत है, आपको पता होगा। लेग्यूमिनस प्लांट बोला जाता है जितने भी दलहनी पौधे हैं। अगला देखिए, जीन परिवर्तन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन किस में होता है? तो इसमें डीएनए में होता है। ठीक है, यानी कि डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह पे काटा जाता है ताकि जो
जीन में परिवर्तन किया जा सके या फिर जीन में जो विकार है, जो गड़बड़ी है, उसको हटाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान रहता है। देखिए डबल डबल क्वेश्चन, एक ही चीज़ को, दाल क्या है, दाल किसकी अच्छी स्रोत है, यहाँ पे फिर पूछ दिया है कि दाल में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे प्रोटीन्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा आप लोगों के लिए हिंदी का वीडियो होगा।